गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा आज हम सभी जो है इस्म पढ़ेंगे। इस्म को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं और इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। तो आप सबका इंग्लिश और हिंदी में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उर्दू में भी हो जाएगा। बस यहाँ पे आपको जबान अपनी चेंज करनी है, लैंग्वेज चेंज करना है। ठीक है, तो इस्म कहते किसे हैं बेटा, हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि किसी शख्स, जगह या किसी चीज के नाम को इस्म कहते हैं। इस्म यानी संज्ञा, नाउन, इस्म। फॉर एग्जाम्पल बेटा कि शकील ताजमहल देखने आगरा गया, लाल किला दिल्ली में है, गालिब को आम बहुत पसंद थे। तो इसमें जो ऊपर मैंने अभी ये सारी चीजें आपको बताई एग्जाम्पल के तौर पर, तो शकील, ताजमहल, आगरा, लाल किला, दिल्ली, गालिब और आम, ये सारी चीजें क्या है बेटा, इस्म है। ठीक है, तो बेटा इस्म की किस्में भी होते हैं, टाइप्स भी होते हैं, प्रकार भी होते हैं। यानी इस्म की कितनी किस्में हैं, दो किस्में हैं। कौन कौन सी हैं बेटा, ये देखिए। एक तो है इसमें मुआरिफा। इसमें मुआरिफा को, मारिफा को हम बेटा क्या पढ़ते हैं, इसमें खास यानी प्रॉपर नाउन। इसमें मुआरिफा को हम क्या पढ़ते हैं, इसमें खास प्रॉपर नाउन, यानी किसी खास खास शय, जगह या शख्स के नाम को इसमें मुआरिफा कहते हैं, जैसे मेज, अकबर, दिल्ली वगैरह। ठीक है बेटा, यानी जब किसी चीज का, शख्स का, जगह का नाम हो तो वो क्या हो जाएगा, खास हो जाएगा, इसमें मार्फा हो जाएगा। अब हम चलते हैं बेटा इसमें नकरा की तरफ। इसमें नकरा को हम कॉमन नाउन भी बोलते हैं और आम, इसमें आम भी बोलते हैं। वो इसम जो किसी, वो इसम जो एक किस्म के तमाम अफराद के लिए इस्तेमाल हो सके, जैसे आदमी, घोड़ा, दरख्त, पेड़। अब फॉर एग्जाम्पल बेटा हमने यहाँ पे दरख्त बोला, दरख्त क्या है, आम, आम है, इसमें नकरा है, कॉमन नाउन है। लेकिन जब हम इसे बोलेंगे कि जामुन का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये अंगूर का पौधा है, तो इस तरीके से जब हम बोलेंगे इसका नाम पड़ जाएगा तो ये इसमें मारिफा हो जाएगा। लेकिन जब इसका कोई नाम नहीं होगा तो ये क्या होगा, इसमें नकरा होगा, यानी इसमें आम। ओके, समझ में आ रहा है। आदमी है, आदमी का नाम रख दो, अकबर रख दो, तालिब रख दो, राम रख दो, राजू रख दो, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी बेटा, जब किसी चीज का नाम पड़ जाता है, किसी चीज, शख्स, जगह का जब नाम पड़ जाता है तो बेटा वो क्या होता है, इसमें मारिफा होता है। जब कोई नाम नहीं होता, एक तमाम अफराद होते हैं, एक किस्म के अफराद होते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं बेटा, इसमें नकरा बोलते हैं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसमें मारिफा की किस्में कितनी है, इसमें मारिफा की किस्में, इसमें मारिफा की बेटा कितनी किस्में हैं, 5 किस्में हैं। खिताब, लक़ब, कुनियत, उर्फ, तखल्लुस। वैसे ये सारी चीज़ें हमने वीडियो बना के डाल दी है, ये सिर्फ मैंने बोर्ड के बच्चों के लिए कर रही हूँ, 10th के बच्चों के लिए अलग से, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके, उन्हें ढूंढने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ठीक है, खिताब, खिताब किसे बोलते हैं बेटा, खिताब कह रहे हैं वो नाम जो किसी नुमाया खिदमत के बदले में हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से किसी शख्स का मर्तबा बढ़ाने के लिए दिया जाए, उसे खिताब कहते हैं। जैसे खान बहादुर, नजमुद्दौला, दबीरुल मलक, सर राय बहादुर, शमसुस उलमा, भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म श्री वगैरह वगैरह। ये किसकी तरफ से मिलता है बेटा, बहुत ध्यान से, किसी, वो नाम जो किसी नुमाया खिदमत के बदले हुकूमत या किसी इदारे यानी गवर्नमेंट की तरफ से या किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो हमें खिताब दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, ये सारे खिताब हैं। ये देखिए, ये सारे खिताब हैं, ये हमें हुकूमत और इदारे यानी ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं। आगे चलते हैं बेटा, अब हम चलते हैं लक़ब। बेटा ये सारे जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ टाइप्स, ये इसमें मारिफा के टाइप्स हैं, इसमें मारिफा के अक़साम है, किस्म है। ठीक है, आगे चलते हैं, लक़ब पे हम चलते हैं। लक़ब किसे कहते हैं, वो नाम जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से, लक़ब खूबी या कमाल की वजह से दिया गया हो, उसे लक़ब कहते हैं। जैसे रुस्तमे हिंद, बुलबुले हिंद, मलके तरन्नुम, बाबाए उर्दू, शेर खुदा, जहांगीर, कलीमुल्लाह वगैरह। अब जैसे यहाँ पे आ गया शेर खुदा, यानी खुदा का शेर। खुदा का शेर किसे बोला गया, हजरत अली को बोला गया है। तो बेटा इसमें लक़ब दिया गया क्योंकि वो बहुत बहादुर थे, बहुत शुजा थे, इसलिए उन्हें शेर खुदा बोला गया, यानी खुदा का शेर। तो यानी यहाँ पे खूबी और कमाल का होना जरूरी है, तब वो जब लक़ब दिया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा बेटा, लक़ब कहलाएगा। यानी वो नाम जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से दिया गया हो, उसे लक़ब कहते हैं। आगे चलते हैं बेटा, अब हम पढ़ेंगे कुनियत।
कुनियत पढ़ेंगे ऐसे नाम जो माँ बाप, खानदान या किसी मुकाम से ताल्लुक की बुनियाद पर मशहूर हो जाए उसे कुनियत कहते हैं। जैसे इब्ने मरियम, अबुल कासिम, अबुल कलाम, उम्मे सलमा, फातिमा बिनते अब्दुल्ला बैरूनी, उम्मे कुलसुम, अबू हुरैरा। तो ये सारी चीज़ें कैसे मिली बेटा? माँ बाप से, खानदान से या किसी खास मुकाम से ताल्लुक रखने के एवज में जो मिलता है उसे क्या कहलाते हैं बेटा? कुनियत कहलाते हैं। बहुत ईजी, बहुत आसान है, बस एक बार आपको समझना है, ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है बेटा, अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे उर्फ। ये फिर मैं बताती चलूं बेटा, उर्फ भी किसके अकसाम है, किसकी किस्में हैं, इसमें मौरिफा की हैं। उर्फ किसे बोलते हैं आप सबको पता है, बस इसमें लिखने की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है। असली नाम के अलावा किसी तरह की नफरत या प्यार से जो नाम पढ़ जाए उसे क्या कहते हैं? उर्फ कहते हैं। जैसे कल्लू, चुन्नू, गुड़िया, नाटे, बबलू, नन्हे मियाँ, गुड्डू वगैरह। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं बेटा? उर्फ। क्या होती हैं? उर्फ कहलाती हैं। यानी जब किसी का असली नाम के अलावा भी किसी तरह की नफरत या प्यार से जो नाम दिया जाता है उसे उर्फ बोलते हैं। आगे चलते हैं बेटा, तखल्लुस। किस पे चलते हैं बेटा? तखल्लुस पे चलते हैं कि वो नाम जो शायर अपने कलाम में इस्तेमाल करता है और उसी नाम से पहचाना जाता है उसे तखल्लुस कहते हैं। जैसे बेटा मिर्जा गालिब, हमने लिखा यहाँ पे गालिब, और गालिब के ऊपर आपने ये डोई जैसा लगा हुआ देखा होगा, ये होता है तखल्लुस। यानी शायर के नाम के ऊपर जो ये लगाया जाता है ये तखल्लुस का सिंबल होता है बेटा। जैसे मीर, गालिब, फराक, देखो सबके ऊपर लगा हुआ है ना, ये तखल्लुस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी ने कोई अच्छी सी प्यारी सी नज्म लिखी, आप कैसे पता चलेगा कि ये शबाना ने लिखी है? तो आप सबसे लास्ट में जो अशार होगा वहां पे अपना नाम डालेंगे, शबाना, फिर उसके ऊपर ये देखिए, जैसे ये मिर्जा गालिब का है ना, ये आज़ाद, हाली, मजाज, दबीर, नज़ीर, चकबस्त, आरजू, सबके नाम के ऊपर, ये बहुत बड़े बड़े शायर हैं बेटा। तो ये अपना तखल्लुस अपनी गज़ल, अपनी नज्म में इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं बेटा, अब हम क्या पढ़ेंगे? इसमें आम पढ़ेंगे, यानी इसमें नकरा पढ़ेंगे। इसमें आम और इसमें नकरा पढ़ेंगे। और इसकी किस्में कितनी है बेटा? ये देखिए, इसकी किस्में 5 हैं। कितनी है? जात, इसमें नकरा की जात, इस्तफहाम, फाइल, मफऊल, मसदर। क्या है बेटा? ये 5 है। इसको बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करके पढ़ेंगे। और एग्जाम में आपका पता है कैसे पूछा जा सकता है? ऐसे पूछेंगे कि इसमें जात से आप क्या समझते हैं, मिसाल समझाएं। इसमें जात से आप क्या समझते हैं, मैं मिसाल समझाएं। इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो आप क्या लिखेंगे? किसी एक आम चीज या जिन्स के नाम को इसमें जात कहते हैं। मसलन कुत्ता, दरी, पेंसिल, दरवाजा, लड़का वगैरह, इसमें जात को इसमें आम भी कहते हैं। इसमें जात को बेटा इसमें आम भी कहते हैं। यानी किसी एक आम चीज, आम जिन्स के नाम को। समझ में आ गया? आगे चलते हैं बेटा। अब चलते हैं हम इसमें इस्तफहाम की तरफ चलते हैं हम। ये देखिए, ये वो इसम है जो पूछने के मकाम पे बोला जाए। जैसे पूछने के मकाम, कब, क्या, कौन, कितना, कहाँ। कौन इंसानों के लिए, जानवरों के लिए आता है, क्या चीजों के लिए, और कौन सा दोनों के लिए आता है। कब वक्त के लिए आता है, कहाँ जगह के लिए, कितना मिकदार के लिए, कैसा सिफत के लिए, और किधर समत के लिए आता है। तो बेटा ये तो बहुत आसान है, आप सभी इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एग्जाम में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इसमें इस्तफहाम से आप क्या समझते हैं, मैं मिसाल समझाएं। तो आप क्या लिखोगे बेटा? कि ये वो इसम है जो पूछने के मकाम पे बोला जाए। जैसे कब, क्या, कौन, कहाँ, कितना वगैरह। जैसे कौन किसके लिए यूज होता है बेटा? इस्तेमाल होता है इंसानों के लिए, जानवरों के लिए। ठीक है। क्या किसके लिए इस्तेमाल होता है? चीजों के लिए, सामान के लिए। ठीक है, दोनों के लिए आता है। कब वक्त के लिए आता है, कहाँ जगह के लिए आता है, कितना मिकदार के लिए आता है, कैसा सिफत के लिए आता है, किधर समत यानी डायरेक्शन की तरह, दिशा की तरफ जो के लिए जो पूछा जाता है। तो बेटा ये तो बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर एग्जाम में आएगा बेटा, ये 4 नंबर का आता है, 3 से 4 नंबर का। अब बेटा हम चलते हैं इसमें फाइल की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं बेटा? इसमें फाइल की तरफ हम चलते हैं। ओके, इसमें फाइल की तरफ हम चलते हैं। तो शुरू करते हैं, इसमें फाइल किसे कहते हैं?
फेल की निस्बत से काम करने वाले को जो नाम दिया जाता है, यानी फेल की निस्बत से काम करने वाले को जो नाम दिया जाता है उसे इसमें फाइल कहते हैं। जैसे खेलने वाले को खिलाड़ी, जैसे आप सभी ने पढ़ा नहीं होगा कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिन बच्चों के वालिदैन यानी माँ बाप नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं, अनाथ बोलते हैं, यतीम बोलते हैं, तो उस तरीके का है इसमें फाइल। जैसे खेलने वाले को खिलाड़ी, तैरने वाले को तैराक, पूजा करने वाले को पुजारी, कत्ल करने वाले को कातिल, जुल्म करने वाले को जालिम। ठीक है बेटा, इस तरीके से जो होता है उसे इसमें फाइल बोलते हैं। तो आप एग्जाम में क्या बोलोगे, बस इतना लिखना है आपको कि फेल की निस्बत से काम करने वाले को जो नाम दिया जाता है उसे इसमें फाइल बोलते हैं। जैसे पूजा करने वाले को पुजारी। तो इस तरीके से बेटा आप सभी एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं इसमें मफूल, किस पे चलते हैं बेटा, इसमें मफूल पे चलते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इसमें मफूल, फेल की निस्बत से जो काम लेकर मफूल को पुकारे उसे इसमें मफूल कहते हैं। फेल की निस्बत से जो नाम लेकर मफूल को पुकारे उसे इसमें मफूल कहते हैं। जैसे इसमें फाइल की तरह भी मसदर से बनता है, इसमें फाइल की तरह ये भी मसदर से बनता है। जैसे लिखा हुआ, सताया हुआ, मजलूम, मकतूल, मखलूक, जला हुआ, पढ़ा हुआ। अब आगे हम चलते हैं बेटा इसमें मसदर की तरफ। इसमें मसदर की तरफ चलते हैं। वो लफ्ज जो खुद किसी लफ्ज से ना निकला हो बल्कि उससे और कलमे निकलते हो, मसदर में फेल का इजहार तो होता है मगर फेल के लवाजिम उसमें नहीं पाए जाते हैं, मसदर की अलामत ना है। जैसे दौड़ना, पीना, करना, होना वगैरह। तो बेटा उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। बेटा ये आपके बोर्ड के एग्जाम में, 10th के बोर्ड के एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है और आप सभी इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, करेंगे, ताकि एग्जाम में जैसे ही आए आप इसे फटाक से कर लें और अच्छे मार्क्स, अच्छे नंबर लाएं। ठीक है बेटा, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।